सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शैक्षणिक सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाती है। आज फिर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक सामग्री आपके लिए लेकर आए हैं। ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं पूरे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र, जो कि कला संकाय और वाणिज्य संकाय दोनों के लिए उपयोगी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो में हम आपको विश्लेषण बताएंगे, प्रश्न पत्र के निर्देश और प्रश्न पत्र में जो कम किए गए, पाठ्यक्रम में जो कम किया गया कोर्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि अर्थशास्त्र का जो ब्लूप्रिंट है आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, जो कि कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र रिलेटेड है, कला और वाणिज्य दोनों संकाय के लिए। और इस प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक रहेगा वो 80 अंकों का रहेगा और समय इसके लिए 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। बात करते हैं इसकी इकाई एवं विषय वस्तु और इसके आवंटित प्रश्नों की और अंकों की। पहला भाग है, इसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक परिचय, सामान्य अर्थ व्यवस्था। 4 अंक निर्धारित हैं। 4 अंक में से 2 अंक के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। 15 अंक निर्धारित हैं। 15 में से 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 3-3 अंक के 2 प्रश्न होंगे और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है उत्पादन तथा लागत। 10 अंक निर्धारित हैं। 4 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा, एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है बाजार संतुलन। बाजार संतुलन के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। 6 अंक में से 2 अंक के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जाएंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला है अर्थशास्त्र का भाग 2, जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। वो व्यष्टि था, ये समष्टि। इसमें एक परिचय, 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक के ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। कोई सा प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। 8 अंक निर्धारित हैं। 8 में से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ और 2-2 अंक के 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। मुद्रा और बैंकिंग, 6 अंक निर्धारित हैं। 6 अंक में से 1 अंक का तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है आय और रोजगार के निर्धारण। 12 अंक निर्धारित हैं। 12 अंक में से 6 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न 2-2 अंक वाले होंगे, यानी कि टोटल 12 अंकों के प्रश्न होंगे। और कुल प्रश्नों की बात करें तो 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। 6 अंक निर्धारित है। 6 अंक में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 4 अंक का एक प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र, 6 अंक निर्धारित है। 6 अंक में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न यहाँ से इस चैप्टर से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से 32 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 20 अंकों के 2-2 अंक वाले 10 प्रश्न होंगे और 3-3 अंक वाले 4 प्रश्न जो कि 12 अंकों के होंगे और 4-4 अंक वाले 4 प्रश्न यानी कि 16 अंकों के प्रश्न पत्र में होंगे। टोटल प्रश्नों की बात करें तो 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, जिनमें 18 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आंतरिक विकल्प होंगे, उसी इकाई के अथवा में प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के होंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। बात करते हैं प्रश्न पत्र निर्माण के कुछ निर्देश हैं, वो बता देता हूँ। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% विषयपरक प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें सही विकल्प 7 अंक के होंगे, रिक्त स्थान 6 अंक के होंगे, सही जोड़ी 6 अंक की होगी, एक वाक्य में उत्तर 6 अंक के होंगे, सत्य 7 अंक के होंगे। प्रश्न पत्र पर 1 अंक, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, ये बात मैं बता चुका हूँ। यह विकल्प समान इकाई
और उप इकाई के से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा रहेगी वो इस प्रकार रहेगी। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 2 अंक वाले, उनकी लगभग 30 शब्दों की शब्द सीमा उनकी रहेगी। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक वाले होंगे, उनकी लगभग 75 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। और जो विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे 4 अंक वाले, उनकी लगभग 120 शब्दों की शब्द सीमा उनकी रहेगी। हम कठिनाई स्तर की बात करें तो 40% सरल प्रश्न, 45% सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सत्र 2022-23 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र जो कि कला संकाय और वाणिज्य संकाय दोनों के लिए कॉमन है, दोनों में यही लागू होती है। उस पाठ्यक्रम में से क्या क्या हटाया गया है वो विषय वस्तु जान लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र ये पुस्तक का नाम है, जिसमें एक परिचय क्रमांक 1 जिसका अध्याय है 6 प्रतियोगिता रहित बाजार, ये पूरी इकाई इस वर्ष के लिए हटा दी गई है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला संकाय और वाणिज्य संकाय दोनों के लिए कॉमन है, उसका ब्लूप्रिंट आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें, ताकि सभी को अर्थशास्त्र का ब्लूप्रिंट समझ में आ सके और इसका पेपर का प्रारूप स्पष्ट हो सके। कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। यदि किसी वीडियो की आपको आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके आने वाले वीडियो में उस वीडियो को हम समावेश करने का प्रयास करेंगे, वीडियो को डालने का प्रयास करेंगे। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।